ये जेलस पर्सन आपकी खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जितना ज्यादा आप खुश होते हैं उतना ज्यादा ये जलते हैं। बहुत बार आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना, कोई ना कोई बाधाएं डालना ताकि आप खुश ना रह सकें, ये इस पर्सन के सबसे बड़े इंटेंशंस होते हैं। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स, भाई बहन या फिर आप ही के बच्चे। जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। इनकी एनर्जीज क्या है, इनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं इस समय, और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से है महेंद्र दास एंड अंजू खुराना। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है, उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोई भी टीम मेंबर्स कोई रीडिंग नहीं करते हैं। मैं कोई भी रीडिंग्स चैट के द्वारा नहीं करती। डायरेक्टली वन ऑन वन ऑडियो कॉल होता है या वीडियो कॉल होता है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की रीडिंग में ये जेलस लोग कौन है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ही के रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स, पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या कोई फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं। इनकी एक्चुअल एनर्जीज क्या है, क्या ये चीजें करते हैं आपकी लाइफ में ताकि आप खुश ना रहें, और आपको खुश देखकर बहुत ज्यादा जेलस हैं ये लोग। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, कौन है ये लोग, इनकी एनर्जीज के बारे में हमें प्लीज गाइड करें। ओके, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, 10 of wands, the fool, two of pentacles, 8 of pentacles, five of pentacles, 6 of cups, the emperor, king of wands, strength, the moon. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में निकला है एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी उसके नीचे है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइंस, कुछ डेट ऑफ बर्थ, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये उनके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं या फिर उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है लियो यानी कि सिंह राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि, एरीज यानी कि मेष राशि, और साथ में ही सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। उसके अलावा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं वो है कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो। पाइसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कैंसर यानी कि कर्क राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। साथ में ही यहाँ पर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 1, 9, 4, 10, 2, 8, 5, 6, 4, 14, 8 एंड साथ में 18।
सो यहाँ पर 8 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ में 4 के एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली निकली है। सबसे पहले तो इनकी एनर्जीज के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि ये कोई भी लोग हो सकते हैं, आप ही के फैमिली के कोई मेंबर्स या फिर आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। यहाँ पर मून की एनर्जीज क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो शायद बहुत ज़्यादा ड्यूल फेस्ड हो सकते हैं। ये दिखाते कुछ और हैं लेकिन हैं कुछ और। आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की तरक्की आए या किसी भी तरीके की खुशियां आए, शायद इस इंसान से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ ये पर्सन हो सकते हैं, जिनमें बहुत सारी ईगो, बहुत सारा प्राइड और बहुत सारा गुस्सा भी हो सकता है। बेसिकली इनका जो नेचर है बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरीके से सामने आता है, लेकिन कई बार आपके सामने बहुत ही अलग अलग तरीके से ये प्रिटेंड करते हैं। कई बार आपने अपनी लाइफ में जब भी कुछ ऐसी चीज शेयर करी है जो बहुत ज्यादा एक हैप्पी न्यूज हो सकती है, ऊपर ऊपर से अपने आप को बहुत ज्यादा दिखाएंगे कि जैसे कि ये आपकी खुशी में शामिल हो रहे हैं। बहुत सारा केयर कंसर्न हो सकता है, लेकिन मन ही मन में कुछ ऐसे षड्यंत्र इनके चलते रहते हैं जो मून की एनर्जीज क्लियरली इंडिकेट करती है। नए नए सिरे से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करना, आपकी लाइफ में किसी ना किसी दुख दर्द क्रियोस क्रिएट करना, या आपके किसी एक ऐसे रिश्ते में कुछ ऐसी बातें बोल देना, या फिर आप ही के पर्सन को मैनिपुलेट करना, इनका एक सबसे बड़ा डिवाइड एंड रूल वाला षड्यंत्र है। काफी लंबे समय से आप में से काफी सारे लोगों ने शायद इनकी रियल साइड नहीं देखी। आपने इनको फेस वैल्यू पे लिया। आपने सोचा कि यस, जो भी चीजें आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं, किसी भी तरीके की खुशी है, आपने इनके साथ या तो शेयर की, या फिर ये चीजें इनके सामने जब खुद बर खुद आई, इन्होंने अपने मन में ही बहुत सारी जेलसी, बहुत सारी एनवी रखी, ताकि आपका कोई भी बंधा हुआ काम बिगड़ जाए। आपको कभी भी अगर रिलेशनशिप में खुश देखा तो ये खुश नहीं थे। अगर ये आपके वर्क प्लेस में कुछ लोग हैं जो आपकी तरक्की से, या फिर आपको किसी भी तरीके की प्रमोशन मिलना, बोनस का मिलना, या फिर अगर आप अप्रिशिएट हो रहे हो किसी सीनियर से भी, तो ये चीज इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। बहुत अलग अलग तरीके से आपको मिसगाइड करने की कोशिश करी है। यहाँ पर फूल का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपको हमेशा से गलत तरीके की सलाह दी। जब ये कुछ ऐसा करते भी थे, अपने आप को लोगों के सामने ऐसे प्रोजेक्ट करते थे जैसे इसमें इन लोगों का कोई भी डूइंग है ही नहीं, कोई भी तरीके का हाथ है ही नहीं। और जब भी कोई चीज गलत हो जाए या फिर किसी भी तरीके से आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स डालना और अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना, क्योंकि जो मखौटे इन्होंने पहने हैं, शायद काफी सारे लोगों को उसी एनर्जी से ये चीट करते रहे। आप भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो शायद इनकी बातों में एक बार आए तो सही, और आपने बिलीव भी करके चला जो भी चीज ये आपको दिखाते रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी नहीं सोच सकते थे कि इनके हिडन एजेंडास, इनके मन में क्या चल रहा है। देखो, बाय नेचर आप एक ऐसे इनोसेंट पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने हमेशा से लोगों के अंदर सिर्फ अच्छाई देखी। जब आपने किसी का बुरा नहीं चाहा तो आपको भी नहीं लगा कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको गलत तरीके से यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आपके ऊपर एक डिवाइन ब्लेसिंग होती है, कुछ ऐसे लोगों की रियलिटीज आपके सामने शुरू होती है आना। अब इनका इंटेंशन हमेशा से ये रहा है कि आपकी लाइफ में किसी तरीके के इतने सारे बर्डन्स क्रिएट कर दें, इतने सारे दुख दर्द क्रिएट कर दें, ताकि आप इस एनर्जी में बिल्कुल बैठ के रह जाएं और कुछ भी आगे ना सोच सके, ना कर सके। आप जब भी आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं या फिर अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से खुश होते हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं ताकि आप इस एनर्जी में जाओ। अब ये एनर्जीज इनकी है, क्योंकि ये देख पा रहे हैं कि जितना भी ये बर्डन क्रिएट कर लें, जो भी चीजें ये आपकी लाइफ में दुख दर्द क्रिएट करने की कोशिश करें, ये समझ नहीं पा रहे कि आप खुश कैसे रहते हैं, आपके लिए चीजें आगे फॉरवर्ड कैसे मूव हो रही हैं। अलग अलग तरीकों से आपको लाइफ में धोखे भी दिए हैं, आपके पैसे को लेकर भी चीट किया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जीज, ये दो कार्ड्स यहाँ पर हम बता रहे हैं। जब ये देख रहे हैं कि आप किसी भी हाल में टूट नहीं रहे, कोई भी चीज ये कर रहे हैं, बिल्कुल उनके जितने भी, जिसे कहते हैं ना, अटैक्स हो गए, जितने भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी भेजनी हो गई, आपके ऊपर वो चीजें काम नहीं करती। या फिर अगर आपकी लाइफ में ये कोई भी तरीके के दुख दर्द जब क्रिएट करते हैं, आप उसमें से भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब ये चीज आप इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि खुद के ऊपर इतना भरोसा है, इन लोगों की रियलिटी आप पहचान चुके हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपनी स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा है।
ये लोग टूटते नहीं हैं, ये लोग हारते नहीं हैं। बार बार नए नए सिरे से आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके की कंफ्यूजन, किसी ना किसी तरीके के कॉन्फिडेंस को तोड़ना, ये सारी चीजें ये करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया कि इनकी तो देखो यहाँ पर ना 9 ऑफ कप्स है कि बहुत सारी विशेष इन द पास्ट फुलफिल होती रही, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी, उसमें ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे। इनकी लाइफ का एजेंडा है कि बहुत सारी मेहनत करनी है, लेकिन कुछ ऐसे गलत कामों पर जहां पर किसी की लाइफ में बहुत सारा क्योस क्रिएट कर सके, और कुछ ऐसे लोगों के बीच में दूरियां डाले जहां पर उनको लगता है कि वो एकजुट होकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी मेंशन किया, डिवाइड एंड रूल करना इनका एक सबसे इजीएस्ट पैंतरा है। आप एक सॉफ्ट टारगेट हैं, मे बी आप इमोशनली एक ऐसे पर्सन है जो इन लोगों को अपनी लाइफ में हमेशा से अलाउ करते रहे। वो इसलिए भी हुआ है क्योंकि आपके मन में कभी भी इन लोगों के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें नहीं आई। आपने बहुत प्योर हार्ट के साथ, बहुत सारी इनोसेंस के साथ इनको अपनी लाइफ में ऐसी जगह दी है जहां पर रहने के ये लायक बिल्कुल नहीं। अब ये कार्ड हमारे को क्लियरली ये भी बताता है कि यहाँ पर कुछ चीजें ये हैं जहां पर इनको ना एक आदत सी पड़ चुकी है, इनको अपने ऊपर अटेंशन रखना, अपनी इम्पोर्टेंस लोगों को दिखाना, और अगर चीजें इनके हिसाब से नहीं होती तो बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा अग्रेशन भी इनका निकलता है। और ये इनकी एक ऐसी साइड है जो शायद ये बहुत कम दिखाते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, कलेक्टिव रीडिंग है कि अपने पावर, अपने कंट्रोल से, अपनी मैनिपुलेशन से बहुत सारी चीजें टर्न अराउंड करने की कोशिश करते हैं। इनकी एनर्जीज में क्लियरली ये चीज तो दिखती है कि ये कभी भी किसी भी रिश्ते में किसी को भी खुश देखकर खुश नहीं। सेडिस्टिक बाय नेचर हो सकते हैं, हमेशा जेलसी इनकी लाइफ का एक प्राइम फोकस रहा। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जहां पर इन्होंने अपने आप को एक सर्टेन पोजीशन पर देखना चाहा, लेकिन शायद ये वहां तक नहीं पहुंच पाए। और जब ये किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, बहुत ज्यादा खुश देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके के दुख दर्द, प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की ये हमेशा से कोशिश करते रहे। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स निकला है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि बार बार नए सिरे से कुछ सोचना, क्योंकि इनका माइंड जो है ना हमेशा एक नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि दैट इज हाउ दे कोर नेचर इज, वैसी इनकी हमेशा से थिंकिंग रही। यहाँ पर ये कार्ड हमारे को क्लियरली ये भी बताता है कि काफी सारे इनके जो इंटेंशंस हैं हिडन होते हैं। ये हर एक चीज सब लोगों के सामने नहीं रखते, क्योंकि ये इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग का सबसे बड़ा एक हिस्सा हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इनके लिए कुछ भी अगर अच्छा भी करते हैं, वो हर चीज आपकी बैकफायर होती है। बहुत सारी कंफ्यूजन इनके माइंड में इसलिए भी चलती रहती है क्योंकि कुछ चीजें जो पहले काम करती थी, जिस तरीके से ये पहले आपको इजिली तोड़ पाते थे, लोगों को आपके खिलाफ मैनिपुलेट कर पाते थे, या आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते थे, वो चीजें इस समय नहीं हो रही। तो इनके इमोशंस भी बहुत ज्यादा अप एंड डाउन है, क्योंकि कुछ चीजें इनके बर्दाश्त के बाहर है। अब अगर तो ये बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लोग हैं, अब प्लीज अंडरस्टैंड, जितने भी लोग बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करना हर एक सिचुएशन को, हर एक इंसान को बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। अब ये ऐसे भी कुछ लोग हैं जहां पर आपने कभी ना कभी लाइफ में जरूर फील किया कि इनके आसपास जब आप होते हो, बहुत सारी एक नेगेटिव फीलिंग, एनर्जी का ड्रेन हो जाना, किसी ना किसी तरीके से बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जी में चले जाना, बिकॉज इनकी ऑरा में इतनी सारी नेगेटिविटी हो सकती है, क्योंकि इनकी लाइफ का प्राइम फोकस है जेलस रहना, लोगों को पीछे खींचना, किसी को खुश ना देख पाना, और किसी की तरक्की में कभी भी अपने दिल से शामिल ना हो पाना। एंड यस, ये काफी लंबे समय से आप इनको इसलिए भी नहीं पहचान पाए क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी पीठ पीछे कुछ और है, आपके सामने कुछ और है। आप ही के किसी एक रिश्ते में इतनी सारी, जैसे मैंने आपको कहा कि मैनिपुलेशन कर रहे हैं, लेकिन देखो डिवाइन के बिना अपने तरीके होते हैं इन लोगों को एक्सपोज करने के, और धीरे धीरे इनकी जो रियलिटी है बहुत सारे लोगों के सामने भी आ रही है, क्योंकि इनके झूठ पकड़े जाना, बिकॉज ये ना कुछ कंपल्सिव लायर्स हो सकते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी तरीके से चीजों को टर्न एंड ट्विस्ट कर देते हैं। आपकी ही फैमिली में कुछ ऐसी चीजें ये कर सकते हैं जहां पर इनकी जो असलियत है जब लोगों के सामने आती भी है, ये क्विकली उसी चीज को वापस से रिपेयर करने के बारे में लग जाते हैं, बिकॉज ये नहीं चाहते कि इनकी जो रियल साइड है या इनके जो रियल इंटेंशंस हैं कोई और देख पाए।
अलग अलग तरीकों से आपके लाइफ में जो दुख दर्द इन्होंने क्रिएट किए हैं उसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ये इसलिए भी रहते हैं क्योंकि इनकी जो आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन है, चाहे वो आपको मैनिपुलेट करना हो, आपके आसपास के लोगों को मैनिपुलेट करना हो, उसमें हमेशा से ये सक्सेसफुल रहे। और जैसे ही इनके जो करे हुए पैंतरे या इंटेंशंस होते हैं वो इनको दिखते हैं कहीं पे अनस्टेबल हो रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जीज में चले जाते हैं, बिकॉज ये इनके पार्ट ऑफ द प्लान बिल्कुल नहीं होता। इनको अपने अंदर इतना ज्यादा भरोसा है, ओवर कॉन्फिडेंट ये हो सकते हैं, जहां पर इनको पता है कि इनका होल्ड आपके किसी नियर एंड डियर वन पे या फिर आपके ऊपर इतना ज्यादा है कि आप इनके खिलाफ या तो जा नहीं सकते। अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना इनको बहुत अच्छी तरह आता है। दिमाग से इतने ज्यादा शातिर हैं कि सारी की सारी मैनिपुलेशन अपनी बातों से करना, लोगों के सामने एक ऐसी इमेज को पोर्ट्रे करना कि कोई चाहकर भी इनके ऊपर शक नहीं कर सकता, और इवेंचुअली सारे ब्लेम्स आपके ऊपर ही आते हैं और आप एक ऐसे जोन में पहुंच जाते हैं जहां पर आपकी गलती ना होते हुए भी आपको झुकना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे आपने अपनी लाइफ में जब बहुत सारी एनलाइटनमेंट आती है, आपने भी रियलाइज करा कि ये लोग कौन है, इनसे कैसे अपनी दूरी बनाई जाए, कैसे अपने आप को इनसे इनकी मैनिपुलेशन से दूर रखा जाए। लेकिन ये चीजें आप सिर्फ कर पाए सिर्फ अपने लिए, और जब आप लोगों को जाकर इनके रियल साइड के बारे में भी बताते थे, शायद आपकी बात का विश्वास कोई करता ही नहीं था, क्योंकि ये अपनी गेम में सबसे ज्यादा परफेक्टली चीजें प्लेस करते रहे। इनके लिए लाइफ इज नथिंग बट एक ऐसी गेम जहां पर इनको जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके की एनर्जीज इन लोगों पर निकली हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा ग्रीडी किस्म के लोग भी हो सकते हैं, जहां पर ना केवल पैसे के लिए ग्रीडी होना बट ऑल्सो अलग अलग तरीकों से इमोशंस के लिए, लोगों की वाहवाही के लिए बहुत ज्यादा ग्रीडी है। अपनी इमेज को कैसे साफ सुथरा रखना है, कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे को बताता है कि इनकी लाइफ में मे बी इस समय पर कुछ पैसों को लेकर इश्यूज का होना, या फिर हेल्थ इश्यूज बहुत सारे होना, किसी भी तरीके के इनके करे हुए कामों के अगर इनको कर्मा भी मिल रहे हैं, ये इतने ढीठ लोग हो सकते हैं जो उससे भी सीखेंगे नहीं। वहां पर भी इनकी कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग, कैसे चीट करना है, कैसे हर्ट करना है, कैसे किसी और को अपने वश में लेकर अपने आप से उनके ऊपर कुछ ऐसी चीजें करना जहां पर वो एक नेगेटिव एनर्जी में ही जाए और आपके टुवर्ड्स उनका जो देखने का नजरिया है वो कंप्लीटली चेंज हो जाए। अपनी लाइफ में ये सीखने वाले बिल्कुल नहीं है। डिवाइन ने इनको बहुत बार एक्सपोज भी किया है, लेकिन इन्होंने किसी ना किसी तरीके से वो चीजों को कवर भी किया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपकी एनर्जीज क्या निकल कर आ रही हैं। जहां तक इन लोगों की बात है, बॉटम ऑफ द डेक में बिफोर आई शफल यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है आपने अपने आप को इनसे डिस्टेंस करना तो सीख लिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे आपको विश्वास है कि आपने अपने कर्म सही करने हैं, और इनके ही कर्मास इनको एक्सपोज करेंगे, जो ऑलरेडी इनमें से कुछ लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है। आज की डेट में जो भी चीजें इनकी विश फुलफिलमेंट करना या किसी भी तरीके से अपने तरीके से चीजें करना शायद धीरे धीरे कम होते जा रहा है, एंड दैट इज वाई ये वाली इस एनर्जी में पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये नहीं देख पाते कि आप स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। और जो तरीके से आपने अपनी लाइफ में ये स्ट्रेंथ गैदर करी है, बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। इन लोगों ने आपको जिस जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहा बहुत इजीली इस्तेमाल भी किया है, और ये चीजें आपने अब अपने मन में बहुत ज्यादा क्लियर कर ली है कि कौन ये लोग हैं, कितना इनसे डिस्टेंस रखना है, कितना अपनी एनर्जी को इनसे कट ऑफ रखना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यस, इवेंचुअली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जीज में जब आप आ गए, आपने इन लोगों के साथ अपना समय बिताना और अपने आप को बहुत ज्यादा ओपनली सामने रखना, बहुत ज्यादा अपनी वनरेबल साइड या अपनी वीकनेस इनको दिखाना बंद किया। बहुत सारा डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, जैसे यहाँ पर मैं देख सकती हूँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। मे भी आपने इनसे बात करना बंद कर दिया, इनको हर चीज में इन्वॉल्व करना बंद कर दिया, और ये चीज तभी इनके बर्दाश्त से बाहर है। आज बहुत ज्यादा ओवरबर्डन अपने आप को फील कर रहे हैं, लोगों को दिखाते भी हैं कि विक्टिम है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपनी तरफ से ये कितना अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जो हैं, आपको एक विलेन की तरह पोर्ट्रे करना, आपके लिए एक बैड इमेज क्रिएट करना, इन लोगों के लिए बिना किसी कॉन्शियंस के ऊपर बाहर रखे इन्होंने ये किया है।
अब धीरे धीरे आप भी जब बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जीज में पहुंच गए, आपने इनके साथ कट ऑफ करना शुरू कर दिया है और इनके साथ चीजें शेयर करना बंद किया है। क्योंकि एक टाइम पर बहुत सारी इमोशनल एनर्जी में आप थे। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो अभी भी बहुत सारी इमोशनल एनर्जी में हैं। और ये लोगों को सिर्फ यही पोर्ट्रे करते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा वीक हो, हर चीज में किसी ना किसी तरीके के झूठ के सहारे लेकर आपको और तोड़ने की कोशिश। ये पूरी की पूरी गेम प्लानिंग आप समझ चुके हो। दैट इज वाई वो डिस्टेंस आपने इनसे क्रिएट किया है, विच इज एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड। अब देखो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड निकला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और साथ में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से आपने अलग अलग अपनी लाइफ में चीजें, अपने डिसीजंस बनाए हैं और इन लोगों से हो गए हो दूर। इन लोगों से दूर होने का एक और डिसएडवांटेज जो आपको था कि जो लोग इनसे बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड हैं, कहीं ना कहीं आपसे वो भी दूर होना शुरू हो गए, बिकॉज इन लोगों ने कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाई है आपके नियर एंड डियर वंस को जो शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। बट यस, ऐसी एनर्जी से खुद को डिस्टेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो आप में से काफी सारे लोग कर चुके हैं। अब आप इनसे इमोशनली मैनिपुलेट नहीं होते, इनकी रियल गेम आप समझ चुके हो। ओवर गिविंग नेचर आपने इनके साथ कर दिया है बंद। अब ये कार्ड ये भी बताता है कि आप में से कुछ लोगों ने शायद फाइनेंशियली भी इनकी बहुत हेल्प की है। आज ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इनके लिए इसलिए भी है क्योंकि किसी तरीके से पैसे का कंट्रोल इनके पास ना होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और जितना ज्यादा ये कमजोर पड़ते हैं, उतना ज्यादा ये अपनी लाइफ में और नेगेटिव और तरीकों के प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में क्रिएट करें। आपके गिविंग नेचर का इन्होंने बहुत फायदा उठाया है, आपके इमोशंस का बहुत फायदा उठाया है, लेकिन अब आप हो चुके हो बहुत ज्यादा स्मार्ट एंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग। अपनी इनोसेंस को अब आप किसी को ग्रांटेड लेने नहीं देते हैं, स्पेशली ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करने के बाद ये चीजें आप समझ चुके हो। मैंने आपको कहा था कि आपके ऊपर एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग है जिसके कारण आप इन लोगों को पहचान तो सके हो। अपनी तरफ से आपने बहुत सारे लोगों को समझाने की कोशिश भी करी है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में ये देखिए 2 कार्ड ऐसे निकले हैं जहां पर ओवर थिंकिंग और डेविल का कार्ड है। अब ये 2 चीजें जो हैं आपकी एनर्जीज को बताती हैं, बिकॉज एक समय पर इन लोगों के कारण इतनी सारी ओवर थिंकिंग में चले जाना, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो जाना, नेगेटिव फीलिंग्स रखने लग जाना सब लोगों के लिए आसपास। क्योंकि मे बी एक टाइम पर आपने रियलाइज नहीं किया था कि ये कुछ लोग हैं जो आपके माइंड में किसी के लिए एक बहुत गलत इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में फूट डालना या आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करना ताकि आप आगे ना बढ़ सको, किसी भी रिश्ते में खुश ना रह सको, बस यही इनका मेन प्लान है। शायद इस एनर्जी में आप पहले भी थे, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में आप चले गए थे, लेकिन अब इनकी रियल साइड आप पहचान चुके हो। अपनी एनर्जी से ना आपने ये वाली एनर्जी को भी दूर किया है, बिकॉज आपको मैंने जिससे पहले बताया, आप वॉक अवे कर चुके हो बहुत सारी ऐसी चीजों से। अगर आप इनके आसपास भी हो, इनके साथ एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना, स्पिरिचुअलिटी में इतना ज्यादा बिलीफ रखना, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों को भी आप काउंसिल करते हुए दिखाई दे रहे हो, या कुछ लोगों को सही रास्ते पे गाइड कर रहे हो, जहां पर इस इन ऐसे लोगों से आप किसी अपने नियर एंड डियर वन को प्रोटेक्ट कर सको। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है जो आपकी एनर्जीज में क्लियरली ये 7 ऑफ पेंटिकल्स ओवर थिंकिंग को बताता है। क्योंकि जितना आप किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, शायद वो चीजें आपके लिए हो रही हैं बैकफायर। तो इसीलिए आपने डिवाइन के ऊपर सारी चीजें छोड़ रखी हैं कि जिस इंसान को जब तक इनकी रियलिटी समझ नहीं आएगी, इनके तरफ से या कर्मा के तरफ से इन लोगों को लादनी पड़ेगी, या फिर आपके नियर एंड डियर वंस आंखें खोलकर खुद से ये चीज नहीं देखेंगे, तब तक उनको समझाना बहुत मुश्किल है। सो यस, आपने ये चीजें तो डिवाइन पर सौंप दी हैं, जो बहुत क्लियरली यहाँ इंडिकेट हो रहा है। अब देख लेते हैं कुछ गाइडेंस अगर आपके लिए क्या आ रही है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ डील करते करते कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज भी बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुके हैं। कट ऑफ करना और अपने लिए कुछ पॉजिटिव सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो पार्ट एंड पार्सल आपकी लाइफ के हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। फाइंड वेज टू लाइटन अप। अब यहाँ पर लिखा है कि हर एक चीज को लाइफ में उस तरीके से सीरियसली लेना जरूरी नहीं। आपने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करी, जितना प्रयास किया है, आप सिर्फ एक ही चीज रियलाइज कर सकते हो कि खुद के नजरिए को चेंज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ ऐसे लोगों को ना सही रास्ता दिखा सकते हो, ना इनको गाइड कर सकते हो। मे बी ये आपके लाइफ में कुछ ऐसे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं जो शायद एज में बहुत सीनियर हो सकते हैं, घर के बड़े हो सकते हैं, जिनको कुछ समझाना या बताना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत ज्यादा फिक्सेटेड ये लोग हैं,
तो इसलिए इनकी एनर्जी से जब आप अपने आप को कट ऑफ करते हो, इट इज बेटर कि अपने स्पिरिट्स को लाइटन अप करो। इनका करा हुआ हर गलत काम अपने ऊपर इस तरीके से मत लो जहां पर खुद को ही कहीं ना कहीं आप दोषी मानना शुरू कर दो या गिल्टी मानना शुरू कर दो। बिकॉज इनका सबसे इजीएस्ट तरीका है, लोगों को ऐसे मैनिपुलेट कर देते हैं जहां पर पूरी ब्लेम गेम आपके ऊपर आ जाती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक इमोशनल फेज में चले जाते हैं, बिकॉज ये आपको बिलीव करा देते हैं कि सारी गलती आपकी है। आपको तो बिलीव कराते ही हैं, लेकिन आसपास के लोगों के माइंड में भी आपकी इमेज को लेकर ऐसे पोर्ट्रे कर देते हैं जहां लोग इनको बहुत इजीली बिलीव करते हैं। तो इन लोगों को आप चेंज कर नहीं सकते। तो अपने आप को एक लाइट ऑफ स्पिरिट में देखना, मेडिटेशन करना, कट ऑफ करना, इमोशनली अपने आप को स्ट्रोंगर बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ऐसे वाले लोग अपनी लाइफ में हमेशा से सक्सेसफुल रहेंगे। जहां तक अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप प्रोटेक्ट करो। स्टे प्रेजेंट, दैट्स वेयर लाइफ हैपेंस। अब कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि पास्ट में इन लोगों ने शायद आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी क्रिएट जब करी थी, आप ना वो लेट गो नहीं कर पा रहे। देखो, लाइफ इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट जो आप इस समय पर जी रहे हो। और अगर ये चीजें आपके साथ अभी भी हो रही हैं, इन चीजों को रिकॉग्नाइज करके अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब हम किसी भी चीज को लेकर पास्ट में चले जाते हैं या प्रेजेंटली भी किसी प्रॉब्लम को लेकर हम बैठ जाते हैं, तब आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, वहां पर इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है जो आपको हैप्पी, सक्सेसफुल और आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड, जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें ही कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर आपको अपने आप को संभालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर चॉइसेस, दिस इज योर लाइफ टू लिव, ओन इट। अब कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे गलत लोगों पर जब हम भरोसा कर लेते हैं, एक कहीं ना कहीं से एक ब्लेम गेम होना कि ठीक है आपके ऊपर तो इन्होंने सारे ब्लेम्स डाले। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को इतना ज्यादा ब्लेम करना शुरू कर देते हो कि ये सारी मेरी गलती थी, ये मेरी चॉइस थी। प्लीज अंडरस्टैंड, लाइफ में ना चीजें गलत और सही उस तरीके से नहीं होती जहां पर आपकी चॉइसेस है। लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइसेस यू मेक, यस, लेकिन कुछ चॉइसेस आप इसलिए भी करते हो क्योंकि वो पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी होती है। उससे कुछ सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड दैट इज वाई आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए हैं जहां पर आपका इनके साथ एक कार्मिक कनेक्ट हो सकता है, जहां पर ये आपको कुछ सिखाने के लिए आए। लेकिन अगर हम सीखते नहीं हैं और उसी जोन में स्टक रह जाते हैं, वहां से निकलना धीरे धीरे और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो नेवर माइंड, जो इन लोगों ने सोचना है, जो ये प्लान प्लॉट करते हैं, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करना और अपने गोल के टूवर्ड्स मूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। तो वो चॉइस बनाना कि यहाँ से निकलो और अपने लिए कुछ अच्छा करो और आगे बढ़ो, वो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए गाइडेंस के तरीके से आ रही है। ओके, स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट दे थिंक। ओके, दिस इज योर लाइफ, लव एंड लिव। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये लोगों के बारे में जितना आप सोचोगे, क्या ये नेक्स्ट करने वाले हैं, क्या ये सोच रहे हैं, क्यों ये ऐसा सोच रहे हैं, क्यों ये मैं इनको खुश नहीं कर पा रहा या खुश नहीं कर पा रही। देखो, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सारे लोगों को लाइफ में खुश कर सको। कुछ लोग हैं जो कभी खुश नहीं होंगे, आप जो मर्जी कर लो, ठीक है, ये उन लोगों में से हो सकते हैं। तो इसलिए स्टॉप केयरिंग अबाउट कि इन्होंने क्या सोचना है। आपको केयर करना है अपने बारे में, अपने आप को प्रायोरिटी रखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप इनसे कट ऑफ कर सकते हो और अपने लिए किसी ना किसी तरीके की एक स्टेबल एनर्जी ढूंढ सकते हो। अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करो, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ही जहां इनकी मैनिपुलेशन आपको तोड़ेगी। और जितना आप टूटोगे उतना इनके लिए एक सक्सेस, एक जीत एंड सेंस ऑफ विक्ट्री फील करेंगे ये लोग। ओके, सो इसीलिए अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना या फिर अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाना इज समथिंग दैट यू नीड टू डू। यू आर टू अमेजिंग एंड फॉर्ज योर लाइफ योर ओन पाथ। यहाँ पे लिखा गया है कि आप बहुत ही ज्यादा एक अमेजिंग पर्सन है जो अपनी लाइफ में हर एक चीज को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं, हर एक सिचुएशन को बहुत ज्यादा हैप्पी और पॉजिटिव कर सकते हैं। ये आपका एक कोर नेचर हो सकता है जहां पर आपके अंदर की ये पॉजिटिविटी इन लोगों ने बहुत ज्यादा नेगेटिव तरीके से एक टाइम पर क्रिएट करी थी। अपनी लाइफ में जो भी पाथ आपको चुनना है, आपको डिवाइन उसी पाथ पर लेकर जाना तो चाहते हैं, लेकिन क्या आप उसके लिए फुल्ली रेडी हो कि नहीं।
क्या आप अपने आप को कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी से इमोशनली डिटैच कर सकते हो कि नहीं, ये चीजें अपने लिए सोचना इस समय पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी रास्ता आप यहाँ से आगे चुनोगे वो आपका खुद का एक डिसीजन हो सकता है, खुद की एक चॉइस हो सकती है। तो इसलिए ऐसे नेगेटिव लोगों को अपने दिल पर इम्पैक्ट करके खुद को डाउन एनर्जीज में लेके जाना चाहते हो, या फिर इसको ओवरकम करके डिवाइन के रास्ते पे चलना चाहते हो, जहां पर आपको बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा लव एंड केयर डिवाइन की तरफ से आपको मिलेगा। ओके, सो स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके प्रेशर में जितना टूटते रहोगे ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। ओके, यू कुड यूज सम सेल्फ केयर टाइम लाइक नाउ, शेड्यूल इट इन। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपने लिए सेल्फ केयर करना है ना, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जितना भी आप लोगों के लिए करते आए हो और अगर वो वैल्यू नहीं करते, प्लीज ये एक ऐसा टाइम है, अगर ये रीडिंग आपको मिली है, दैट मीन्स खुद के लिए केयर करना सीखो। खुद को एक ऐसी लाइट में देखो जहां पर आप वर्थ इट हो, क्योंकि ऐसे लोगों ने आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया, आपको ऐसे फील करा है, आपके माइंड को कंडीशन कर दिया। उस इमोशनल एनर्जी से निकलने का टाइम है। ओके, आप वर्थ इट हो, सेल्फ केयर करो, खुद को प्रायोरिटी दो। ये समय पर शायद वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितना आप वो करोगे, जितना पॉजिटिविटी से आगे चलोगे, उतना ये लोग और जेलस होंगे और परेशान होंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनके करे हुए कोई भी प्लानिंग, प्लॉटिंग, षड्यंत्र काम नहीं आ रहे। ओके, सो यहाँ पर सेंस ऑफ विक्ट्री खुद के लिए फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत डिटेल में मैंने जो रीडिंग करके बताई है, अगर आप चाहें तो ये किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी ये चीजें चल रही हैं और कुछ गाइडेंस उनके काम आ सकती है। मेरा हमेशा से एक बिलीफ रहा है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए खुद के अंदर बिलीफ रखें। जो भी आपके आसपास के नेगेटिव लोग हैं, अपनी एनर्जी उनसे हटाकर अपने ऊपर वो एनर्जी रखें, ताकि लाइफ में आप आगे मूव कर सकें। हायर पावर में फेथ रखना, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, और जितने भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स, टॉक्सिक एनर्जीज हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें, और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।